बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेडागोजिकल सॉल्यूशंस विद ताहिर अब्बास के साथ मैं हूँ ताहिर अब्बास। आज हम जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग के तीसरे लेसन के बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले तो दोस्तों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियो से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि टेस्टिंग एंड क्वेश्चनिंग आर इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड्स। क्या हैं जी? ये दोनों टीचिंग मेथड्स हैं, एक तो यही याद रखना है, और ये इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो वन लाइनर है कि इन क्वेश्चनिंग बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स क्वेश्चनिंग जो है वो क्या है? ऐसा मेथड है जिसके अंदर सिर्फ टीचर या सिर्फ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन नहीं करते, बल्कि टीचर्स भी क्वेश्चन करते हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो भी क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी कि एक्सप्लेनिंग मेथड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लेक्चर मेथड। जो एक्सप्लेन करने वाला मेथड होता है वो लेक्चर मेथड से ही लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, वन लाइनर है कि इफ़ अ टीचर अडॉप्ट्स एक्सप्लेनिंग मेथड ही शुड गिव अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन एंड समरी। अगर एक टीचर जो है वो अगर ये मेथड सेलेक्ट करता है कि चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला मेथड जो है वो सिलेक्ट करता है, तो टीचर को फिर दो बातें करनी चाहिए कि जिस टॉपिक को वो एक्सप्लेन करना चाहता है उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन भी दे और उसकी प्रॉपर जो है वो समरी भी एक्सप्लेन करे, बताए। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वन लाइनर है कि ह्यूमन ब्रेन एब्जॉर्ब्स मोर एंड अंडरस्टैंड बेटर व्हेन विजुअल एड्स फैसिलिटेट एक्सप्लेनेशन। इसका मतलब है कि हमारा जो इंसानी दिमाग है चीज़ों को ज़्यादा समझता है और जज़ब करता है कब? जब एक्सप्लेनेशन के साथ उसके विजुअल एड्स जो हैं, जो जिनको हम एवी एड्स कहते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें अगर हों, मिसाल के तौर पर टीचर जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ आई जो है वो बढ़ा रहा है बच्चों को, तो वो क्या करे, उसकी डायग्राम या उसकी कोई पिक वगैरह या उससे रिलेटेड जो मटेरियल है वो बच्चों को दिखाए एक्सप्लेनेशन के लिए। या कंप्यूटर के बारे में बता रहा है तो कंप्यूटर पास पड़ा हो, टीचर उसके अगर पार्ट्स बता रहा है तो उससे रिलेटेड साथ में बच्चों को तस्वीर भी दिखाए। तो विजुअल एड्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? लर्निंग को फैसिलिटेट करती हैं। तो नेक्स्ट हमारा वन लाइनर है कि मॉडलिंग मेथड्स वर्क ऑन थ्री क्राइटेरिया। जो मॉडलिंग का मेथड होता है, किसी चीज़ को इमिटेट करने का जो मेथड होता है, उसके तीन क्राइटेरिया। सबसे पहले होता है कि चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना। उसके बाद दूसरा जो है इसका क्राइटेरिया वो कहते हैं रिटेनिंग, बरकरार रखना, ज़हन नशीन करना। उसके बाद होता है रिप्लिकेटिंग। रिप्लिकेट का मतलब क्या होता है? उसकी कॉपी करना। उसको क्या करना जी कि किसी सिचुएशन में अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप इस काबिल हों कि आप उसको इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट हमारा जो वन लाइनर है वो है कि व्हेन स्टूडेंट्स लर्न मोर बाय ऑब्जर्विंग थिंग्स एंड एक्वायर इट बाय इमिटेटिंग इट अगेन एंड अगेन, इसका रीइंफोर्स्ड बिहेवियर। तो रीइंफोर्स्ड बिहेवियर क्या होता है कि जब बच्चे चीज़ें जो हैं वो बार बार करके सीखते हैं और किसी की कॉपी करके, इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना। तो अगर बच्चे जो हैं वो बार बार चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके और फिर उसकी कॉपी करके, नकल करके उसको सीखते हैं, तो इस तरह के बिहेवियर को क्या कहते हैं? रीइंफोर्स्ड बिहेवियर। तो रीइंफोर्स्ड बिहेवियर जो होता है वो क्या होता है? रीइंफोर्स्ड बिहेवियर इज़ स्पेशली हेल्पफुल ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो याद रखिएगा कि ये बिहेवियर ख़ास तौर पर जो होता है वो चाइल्डहुड में बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होता है। तो ये एमसीक्यू ऐसे आ सकता है कि रीइंफोर्स्ड बिहेवियर इज़ स्पेशली हेल्पफुल ड्यूरिंग एडल्टहुड, चाइल्डहुड या टीन एज, इस तरह के ऑप्शंस में आ सकता है। तो चाइल्डहुड में याद रखिएगा इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास हमारा जो अगला वन लाइनर है वो है कि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड इज़ अ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद देयर रीज़न एंड सिग्निफिकेंस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो है वो क्या है? ये होता है जी कि चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक्सप्लेन करना, उनकी अहमियत बताना, उसकी वजह बताना, ताकि बच्चे उसको बेहतर तरीके से समझ सकें चीज़ों को। तो जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है? नेक्स्ट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इज़ अ डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। जो आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं वो क्या हैं? ये किसकी एग्जांपल हैं? डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड की एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हमारा जो वन लाइनर है वो क्या है कि टीम वर्क
इज़ आ कंटेम्परेरी ऑफ कोलैबोरेशन मेथड। कोलैबोरेशन मेथड और कोलैबोरेट का मतलब क्या है, एक दूसरे के साथ तावन करना। तो टीम वर्क में क्या किया होता है, एक दूसरे के साथ तावन होता है। तो ये दोनों के एक दूसरे का कंटेम्परेरी या एक दूसरे के सिनोनिम है। उसके बाद है कि कोलैबोरेटिव मेथड मेक्स द इंस्ट्रक्शंस ईजियर फॉर द टीचर। अब ये ऐसा MCQ आ सकता है कि कोलैबोरेटिव मेथड मेक्स द इंस्ट्रक्शन ईजियर फॉर टीचर स्टूडेंट, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट या नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा कि ये इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स होती है और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो फॉर टीचर होती हैं। तो ये इसका ऑप्शन भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स पुट इन मोर एफर्ट्स इन कोलैबोरेटिव मेथड। जो कोलैबोरेटिव मेथड होता है उसके अंदर बच्चों को ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल या ज़्यादा मेहनत जो है वो करनी पड़ती है। तो आप बच्चों से ज़्यादा काम ले सकते हैं कोलैबोरेटिव मेथड में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो वन लाइनर है वो क्या है कि collaborative methods give opportunities to students to solve problem by healthy discussion and cooperation। तो collaborative method के अंदर क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ हेल्दी किस्म की डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं और वो अपने प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो सॉल्व करते हैं। उनको कोई भी मतलब ग्रुप की सूरत में कोई प्रॉब्लम जो है वो दिया जाता है, कोई इशू दिया जाता है कि इसको सॉल्व करें, तो वो उसको सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि collaborating method is one of the best direct instructional method। क्या है कि which of the following is one of the best डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल मेथड। तो ये याद रख लीजिएगा कौन सा है जी इंस्ट्रक्शनल मेथड में जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जिसके ज़रिए दी जाती हैं, तो वो कोलैबोरेटिव मेथड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस में जाएं तो पहला हमारा जो वन लाइनर है वो क्या है कि डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज आर अडॉप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटीज़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि याद रखिएगा हम क्या समझते हैं कि हम एबिलिटीज़ को देख के हम समझते हैं कि एबिलिटीज़ को देख के डिफरेंट किस्म की टीचिंग स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो टीचर्स अडॉप्ट कर दें, तो ऐसी बात नहीं है। हमेशा जो स्ट्रेटजी होती है वो डिसएबिलिटीज़ को देखकर जो है वो टीचर बनाता है कि बच्चों के अंदर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर क्या क्या डिसएबिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें उनको नहीं आती। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी दैट वाज डिज़ाइंड टू जनरेट लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़ फॉर द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है कि ये एक एक्टिविटी है जिसमें ये इसलिए बनाई गई थी कि किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ या ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स जो हैं वो भी किसी फ्रेंडली वे में जो हैं वो लिए जा सकें ताकि हम ज़्यादा आइडियाज़ जो हैं वो हासिल कर सकें। नेक्स्ट, इन ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वांटिटी ब्रीड्स क्वालिटी। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ये हमने पहले ही बताया कि ये एक्टिविटी है, तो इसमें क्या होता है कि क्वालिटी बेशक ना हो लेकिन क्वांटिटी जो है वो आएगी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के, बाज़ बच्चे जो हैं बड़े इमेच्योर किस्म के आंसर्स देंगे। तो आपके पास अगर 30 बच्चे हैं तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप क्या कर सकते हैं, आप ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि 30 के 30 आंसर जो हैं वो आपको अलग से मिलें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि ठीक हों या अच्छे आंसर हों या उससे रिलेटेड हों। तो क्वांटिटी ब्रीड्स क्वालिटी। उसके बाद नेक्स्ट है जी कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू बिफोर अ लेसन इज़ टू डिफ़ाइन अ प्रॉब्लम। देखें जी कि स्टार्ट से लेसन को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि आपने अपनी प्रॉब्लम डिफ़ाइन करनी है। आपने बताना है कि हमारा आज का प्रॉब्लम ये है, इसके ऊपर हम काम करेंगे, तो ये याद रखना है। उसके बाद है ड्यूरिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी द क्रिएटिविटी में डिक्रीज़। मतलब क्या हो सकता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर क्रिएटिविटी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो इंक्रीज़ हो, तो क्रिएटिविटी जो होती है वो क्या हो सकती है, आपकी क्रिएटिविटी डिक्रीज़ भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि देखिए ना कि बच्चे जो हैं ज़रूरी नहीं कि बच्चे आपको बड़े मेच्योर किस्म के आंसर्स दें, तो बच्चों के आंसर जो हैं वो इमेच्योर भी हो सकते हैं, फ़नी भी हो सकते हैं। तो और बच्चे हम देखते हैं कि बच्चे आम हालात में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन जो इस तरह की ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी होती है वो मजाक के मूड में आके मतलब और तरह के आंसर्स देते हैं, तो ये चांस होता है कि जो क्रिएटिविटी होती है वो डिक्रीज़ भी हो सकती है। उसके बाद है जी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ टेक्निक टू चूज़ एंड यूज़ द इफ़ेक्टिव एंड बेनिफिशियल टूल्स एंड बिहेवियर्स अमंग द डिफरेंट पोटेंशियलिटीज़ टू रीच द टारगेट। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है टेक्निक हम क्यों यूज़ करते हैं,
हमने अपने टारगेट तक पहुंचना है तो हमने डिफरेंट किस्म के टूल्स और बिहेवियर्स जो हैं वो यूज़ करने हैं अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के अंदर ऐसा होता है। उसके बाद जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होती है वो क्या होती है, इट कंटेन्स साइंटिफिक मेथड एंड थिंकिंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करते हैं। तो वो हमारी जो थिंकिंग होती है और जो हमारा मेथड होता है वो साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक थिंकिंग होती है। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ यूज टू जनरलाइज और टू मेक सिंथेसिस। तो हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को सिंथेसाइज करने के लिए या चीज़ों को जनरलाइज करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वन लाइनर है कि डिडक्टिव एंड इंडक्टिव आर द टेक्निक्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये एमसीक्यू बड़ा अच्छा बन सकता है कि डिडक्टिव एंड इंडक्टिव आर द टेक्निक्स इन, तो डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आपने याद रख लेना है कि दे आर दी टेक्निक्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिडक्टिव टेक्निक मूव्स फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। जो डिडक्टिव टेक्निक होती है वो आम से ख़ास की तरफ जाती है, जबकि इंडक्टिव टेक्निक मूव्स फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। जो इंडक्टिव होती है वो ख़ास से आम की तरफ जाती है, ये आपने याद रख लेना है। उसके बाद द रिवार्ड एंड पनिशमेंट इन स्कूल्स हैव बीन रिप्लेस्ड विद कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। स्कूलों के अंदर जो इनामात का, ये इनामात देने का सिलसिला या ये जो था मार वाला सिलसिला, ये कौन से पर्सपेक्टिव्स की वजह से ख़त्म किया गया है, ये कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव्स की वजह से ख़त्म किया गया है। अब देखें टेक्निक जो होती है ये आमतौर पर कंफ्यूज करते हैं, टेक्निक, टेक्टिव, मेथड, स्ट्रेटजी, तो ये चीज़ें क्या करती हैं, कंफ्यूज करती हैं। तो मैंने ये भी क्वेश्चन जो हैं वो शामिल किए हैं। टेक्निक क्या है, टेक्निक इज़ अ प्रोसीजर और स्किल फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क। किसी भी काम को मुकम्मल करने के लिए जो आपका तरीक़ाकार होता है, जो आपकी स्किल होती है, उसको हम क्या कहते हैं, टेक्निक कहते हैं। अब मेथड है, मेथड क्या है, मेथड इज़ अ वे समथिंग इज़ डन। वो तरीका है जिसके ज़रिए हम कोई चीज़ करते हैं, वो प्रोसीजर है। टेक्निक प्रोसीजर होता है और ये वे होता है, तरीका होता है कोई चीज़ करने का। स्ट्रेटजी जो होती है वो क्या होती है, ये ब्रॉडर टर्म है। इट रिक्वायर्स प्लानिंग टू डू समथिंग। स्ट्रेटजी क्या होती है, ये बेसिकली प्लानिंग होती है कि आपने किस तरह कौन सा काम करना है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गई जी टैक्टिक। तो टैक्टिक क्या होती है, ये टैक्टिक्स हमेशा जो होती हैं, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, टैक्टिक्स आर डन ऑन द साइड बाय द साइड ऑफ टीचर। तो ये टैक्टिक्स हमेशा टीचर के एंड पे होती हैं, ये स्टूडेंट्स के एंड पे नहीं होती। तो टीचर क्या करता है कि ये टीचर का ये बिहेवियर होता है टीचर का, ठीक है जी, और ये लिंक्ड होता है किसके साथ, गोल्स के साथ होता है। ठीक है जी। तो मतलब टीचर जो है अपनी जो क्लास होती है उसके दरमियान छोटे छोटे जो इश्यूज़ होते हैं, जो स्टूडेंट्स का बिहेवियर होता है या स्टूडेंट्स की जो डूइंग्स होती हैं, उनके साथ कैसे निपटता है, उसको टैक्टिक्स कहते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो जिन दोस्तों ने अभी जो है वो चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब और लाइक करें। इंशाल्लाह ताला आपको डेली बेस पे इस तरह ही जो है वो वीडियोस मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।